हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में नाबालिग बेटे द्वारा अपनी तलाकशुदा मां की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। महिला तलाकशुदा थी और अकेले रह रही थी। आरोपी बेटा वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक महिला की पहचान 45 साल की मुकेश निवासी लाडवा के रूप में हुई है। कुछ समय पहले ही मुकेश का उसके पति के साथ तलाक हुआ था। तलाक के बाद से महिला अकेले गांव में रहती थी। किशोर अपने पिता के साथ रहता है। उसका एक भाई विदेश गया हुआ है। बड़ा बेटा 3 साल पहले कनाडा जा चुका है। पुलिस को दिए बयान में हरिचंद ने बताया है कि उनकी पड़ोसन मुकेश अपने पति जय भगवान से तलाक के बाद अकेले अपने घर में रहती थी। जय भगवान और मुकेश के 2 बेटे हैं। उनका बड़ा बेटा करीब 3 साल पहले पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया था, जबकि छोटा बेटा अपनी बुआ के घर में थाना कुरुक्षेत्र के तहत आने वाले गांव में किरमच में रहता था। हरिचंद के अनुसार छोटा बेटा अपनी मां मुकेश के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते वो उससे नफरत करने लगा था। 21 अक्टूबर की रात करीब 11:15 पर बेटे को शक हुआ कि उसकी मां किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में थी। गुस्से में आकर उसने अपनी मां के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मुकेश अपनी जान बचाने के लिए छत के रास्ते उसके घर की ओर भी भागी, लेकिन आर्यन ने पीछा किया और सीढ़ियों पर उतरते समय मुकेश के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। आरोपी किशोर 11वीं क्लास का छात्र है। वो लाडवा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। करीब 1 साल पहले तक आरोपी किशोर अपनी बुआ के पास रहता था। वो 10वीं क्लास करने के बाद अपने पिता के पास आकर रहने लगा था। करीब 1 साल से किशोर अपने पिता और चाचा के साथ रह रहा था। वहीं लाडवा थाना के कार्यकारी SHO सुनील कुमार ने बताया कि तलाक के बाद से महिला अलग रह रही थी। उसके नाबालिग बेटे पर ही हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल देर रात हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डूडा गांव में ना एक लेडीज का कत्ल हुआ है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन पे पुलिस पार्टी वहाँ गई, तो वहाँ जाके पता किया तो एक लड़के ने ही अपनी मदर का मर्डर किया है और वो उसके फादर और मदर दोनों अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी दिनों से। उनका फैमिली डिस्प्यूट है। तो इस संबंध में हमने उसमें FIR दर्ज कर दी है और जो उसकी डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र भेज दिया है। वहीं अब मां की हत्या करने के मामले में बड़ा खुलासा फिर से हुआ है। पुलिस से जांच पड़ताल में सामने आया कि दिवाली पर महिला के बेटे ने उसे दिवाली पर किसी से गिफ्ट लेते देखा था। तभी से उसमें मां के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। इसके अलावा भी वो मां पर दूसरे लोगों से फोन पर बातचीत करने का हमेशा शक करता था। चरित्र संदेह के चलते गुस्से में आकर उसने अपनी मां के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अपनी मां की मौत के बाद बेटा मौके से फरार हो गया। अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें जुट गई है। वहीं महिला को आखिरी वक्त में ससुराल की दहलीज तक नसीब नहीं हुई। उसके परिजनों ने लाडवा के स्वर्ग धाम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि करीब 4 महीने पहले पति से तलाक होने के बाद उसके पति अंतिम संस्कार में शामिल जरूर हुए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त महिला पर हमला किया गया उस वक्त महिला अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी की छत पर कूद गई, लेकिन उसका पीछा करते हुए युवक वहां पर पहुंच गया। मुकेश चिल्लाते हुए पड़ोसी के घर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, लेकिन उसके बेटे ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मार दी। घर में शोर शराबा सुनकर उसका पड़ोसी हरिचंद और उसका बेटा पुनीत भी उठकर बाहर आ गए। कुल्हाड़ी सिर में लगते ही मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसका बेटा उसे तब तक हमला करता रहा जब तक वो लहूलुहान होकर नीचे नहीं गिर गई। सिर और चेहरे पर 5 चोटें लगने की वजह से मुकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसको देखकर उसका पड़ोसी हरिचंद भी सहम गया। करीब 25 साल पहले मुकेश की शादी हुई थी। इसी शादी से उसके पास 2 बेटे थे। उसका एक बेटा 3 साल पहले कनाडा चला गया था, जबकि छोटा बेटा अपनी बुआ के पास रहता था। अपनी बुआ के पास 10वीं की पढ़ाई करने के बाद करीब 1 साल पहले छोटा बेटा अपने पिता के पास आकर रह रहा था। अभी वो लाडवा के सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है और बड़ा खुलासा हुआ है कि वो अपने मां की चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते उसने घटना को अंजाम दिया। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।